तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सर्कल के नोट्स देखेंगे फटाफट, क्या नोट्स है एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले सर्कल पढ़ेंगे, फिर पैराबोला, देन इलिप्स एंड देन हाइपरबोला। ओके, चलो सर्कल का नोट्स देखते हैं। तो सर्कल के नोट्स में क्या क्या है, तो सबसे पहला हमारा नोट्स डायरेक्टली इक्वेशन से स्टार्ट होता है। अभी डेफिनेशन मैं नहीं बताऊंगा कि सर्कल इज सेट ऑफ पॉइंट या लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। द इक्वी डिस्टेंस जो रहता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस एंड फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। वो सबकी जरूरत नहीं हो, 10th से पढ़ते आए हो। तो विल डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूलेस देखेंगे, क्या क्या फॉर्मूले हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल। कौन सा सर्कल? स्टैंडर्ड सर्कल हैविंग radius r is given by x square plus y square equal to r square। क्या होता है? द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल। स्टैंडर्ड सर्कल का क्या मतलब होता है? ओरिजिन तब सेंटर ओरिजिन पे हो। करेक्ट, सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन। सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। जैसे ही मैंने स्टैंडर्ड सर्कल बोला, दैट मीन्स सर्कल का सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन पे है। ओके, और कोई बोलता है सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करो ना, दैट इज नथिंग बट सर्कल विथ इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल। क्लियर? सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। ओके, द इक्वेशन ऑफ you can call center radius form, equation of circle having center at c h comma k and radius r is given by x minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to r r square। इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? सेंटर रेडियस फॉर्म। ये सर्कल का कौन सा फॉर्म है? सेंटर रेडियस फॉर्म। सर्कल का कौन सा फॉर्म है? सेंटर रेडियस फॉर्म है। थर्ड क्या है? द इक्वेशन ऑफ सर्कल having a x1 comma y1 and b x2 comma y2 as end points of diameter is given by एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है, मतलब ए एंड बी क्या है? डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। तो उसके सर्कल का क्या इक्वेशन हो जाएगा इसका, बताओ मुझे। x minus x1 to x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0। हाँ यस, y माइनस y2। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ लोग आर स्क्वायर लिखते हैं, इक्वल टू आर स्क्वायर। अरे आर तो दिया ही नहीं है इसमें, आर कैसे लिखोगे? करेक्ट ना? तो आर स्क्वायर नहीं आएगा, वो इक्वल टू 0 आएगा। ये हमेशा नोट रखना, क्योंकि कुछ लोग गलती करते हैं, आर स्क्वायर लिख के आते हैं। ठीक है, दिस इज क्या है? ये कौन सा फॉर्म है? डायमीटर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? दिस इज डायमीटर फॉर्म है। क्या है हमारा डायमीटर फॉर्म? ओके, नेक्स्ट फोर्थ वाला है। इसके बाद और कोई है सर्कल का इक्वेशन? बताओ। नहीं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। हाँ, जनरल इक्वेशन और भी है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या है, बताओ?
x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. 2gx plus 2fy plus c equal to 0। ठीक है, ये कौन सा है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ओके, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलो इसी पे थोड़ा बात कर लेते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसका सेंटर कहाँ पे रहता है? दिस इज G, जनरल F पे माइनस g, f minus g minus f। तो मैं डायरेक्टली तो सेंटर विल बी, सेंटर यहीं पे लिखता हूँ माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और रेडियस क्या होता है इसका? रेडियस मतलब आर। r is equal to square root of अंडर g रूट square में g का स्क्वायर प्लस f plus का f का स्क्वायर square माइनस minus c। माइनस सी। देखो स्क्वायर नहीं रहता है, ये ध्यान रखना। इसका माइक ऑफ रखो। ओके, तो आलोक बोल रहा है कि वो तो सुबह उठा ही नहीं था। क्या हुआ? माइक ऑफ रखो। ये क्लियर है ना? सेंटर और रेडियस इसका जनरल इक्वेशन का। तो माइनस जी माइनस एफ। और ध्यान से रखना है यहाँ पे 2gx है, मतलब क्या करना है, जो कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट रहेगा उसको आधा करना है। अभी को x का कोएफिशिएंट इस इक्वेशन में कितना है? इक्वेशन कितना? 2g है। 2g है। अरे x का कोएफिशिएंट पूछना, 2g है। 2g को आधा करना है। अगर 2 से डिवाइड करोगे तो खाली g बचेगा, और उसका नेगेटिव लेना है, माइनस करना है उसको। नेगेटिव नहीं, उसको माइनस करना है। ठीक है, तो दैट इज माइनस जी। वैसे ही यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना y का? 2f है। तो 2f को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2 से डिवाइड करो कितना आएगा? f आएगा। f का क्या लेना है? माइनस लेना है। क्लियर है ये? समझा ना ये? तो ये हो गया जनरल इक्वेशन पे हो गया। बस जनरल इक्वेशन से तो इतना ही है। और ये जनरल इक्वेशन क्या हमेशा सर्कल रिप्रेजेंट करेगा? हाँ, हेलो, ये हमेशा सर्कल नहीं रिप्रेजेंट करता है। ये भी इक्वेशन जो था ना अभी हमने लिखा ना, वो हमेशा सर्कल रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक नोट लिखता हूँ, नेक्स्ट पेज पे नोट। द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल क्या है इक्वेशन? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2afy प्लस c इक्वल टू 0 represents circle if and only if g square plus f square minus c is greater than equal to। यस, ये इक्वल टू नहीं रहेगा ना सर? यस, इक्वल टू ग्रेटर है। नहीं नहीं, इक्वल टू भी रहेगा। इक्वल टू जब हो जाता है 0, दैट मीन इट रिप्रेजेंट्स पॉइंट सर्कल। वो भी एक सर्कल ही है जिसका रेडियस 0 होता है। हेलो हेलो, इक्वल टू 0 भी रहेगा। अगर इक्वल टू 0 होगा तो भी वो सर्कल ही रिप्रेजेंट करेगा, बट दैट सर्कल विल बी अ पॉइंट सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं छोटा सा नोट भी लिखता हूँ, फॉर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 सर्कल क्या है? दिस इंप्लाइज पॉइंट सर्कल। समझ जाएगा ना, मैं स्टेटमेंट नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर है ये? पॉइंट सर्कल रिप्रेजेंट। अगर क्यों ऐसा क्यों बोला हमने? अरे अगर ये लेस देन 0 होगा तो रूट आर क्या आ जाएगा? रूट में नेगेटिव आ जाएगा ना, क्योंकि आर का फॉर्मूला ही है ना ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। लेकिन ये रूट के अंदर रहता है आर के केस में, रेडियस के फॉर्मूले में ना। तो अगर ये वाला पार्ट अगर नेगेटिव आया तो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, मतलब रेडियस इमेजिनरी हो गया, मतलब सर्कल एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर? ओके, हेलो, समझा नहीं है? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट अभी और इसके बाद एक कौन सा पॉइंट था? दैट इज फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट देखो, एक और सर्कल का इक्वेशन है, तुम्हें पता है, मोर जनरल। हाँ, ये क्या मोर, बट जनरली वो यूज नहीं करते। मोर जनरल इक्वेशन ऑफ
सर्कल नहीं तो फिर मोर जनरल वाला इक्वेशन नहीं लिखता हूँ मैं, लिख दूं इसको मोर जनरल वाला। सर सेकंड डिग्री वाला भी तो होता है। हाँ अरे हाँ, तो सेकंड डिग्री वाला तो वही तो था ना, ये जो अभी जनरल इक्वेशन था, दैट इज सेकंड डिग्री इक्वेशन ओनली। अरे x का पावर 2 है ना, y का पावर 2 है मैक्सिमम पावर, हाँ हाँ हाँ। तो वो सेकंड डिग्री इक्वेशन ही। तो मोर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग या फिर ये ना लिख के इसकी जगह पे मैं क्या बोलता हूँ, एक लिखता हूँ द सेकंड डिग्री इक्वेशन, द जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई क्या होता है? जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, दैट इज सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई कौन सा होता है बताओ? ax square plus 2hxy plus by square 2hxy plus by square plus plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. plus c equal to 0। fy दिख रहा है? fy तुम्हें समझ जाना चाहिए। fy the general second degree equation in xy that is represent circle, this represents circle। ये सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा बताओ मुझे? रिप्रेजेंट सर्कल only if a equal to only if, हाँ देखो क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y। करेक्ट, वो भी होना चाहिए। रिप्रेजेंट सर्कल इफ कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए? ये सब सेटिस्फाई होने चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ डायरेक्टली इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, दैट इज ए इक्वल टू बी होना चाहिए। करेक्ट। सेकंड क्या कंडीशन होगी इसका? h is equal to 0. यस, h इक्वल टू 0, एक्स वाई वाला टर्म नहीं होना चाहिए। हाँ करेक्ट ना? h इक्वल टू 0, दैट इज टर्म्स इन एक्स वाई शुड बी एब्सेंट, शुड बी एब्सेंट। अरे एक्स वाई वाला टर्म नहीं चाहिए मुझे। करेक्ट ना? और कोई है कंडीशन? हेलो, और कोई कंडीशन है? हाँ, थर्ड कंडीशन भी मैं बोल सकता हूँ, जो मैंने रेडियस से उठा के डाला था, वो रिप्रेजेंट सर्कल था ना जनरल इक्वेशन। तो ये कब सर्कल, इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस बोलो g अपॉन ए इक्वल टू बी हो जाएगा ना इस केस में, जी स्क्वायर प्लस एफ अपॉन ए। हेलो, ए बी, ए इक्वल टू बी होगा तब सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। तो ये रेडियस भी तो बना सकता हूं मैं यहाँ पे कि नहीं? रेडियस क्या आएगा इस सर्कल का अगर ये सर्कल है तो? देखो ना, माइनस सी अपॉन ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तीसरा कंडीशन समझा क्या तुम्हें? हेलो, थर्ड कंडीशन क्लियर है ना? देखो ना, g अपॉन ए, क्योंकि मैंने a इक्वल टू बी ले लिया था, तो अभी जब मैं इसका रेडियस फाइंड करूंगा ये अपने फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो जनरल मोर जनरल वाले फॉर्म में, तो g अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस f अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस c अपॉन ए आएगा, और ये रूट में रहेगा तो रेडियस मिलेगा। बट सर्कल होने के लिए रेडियस दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, जो ऊपर हमने कंडीशन लिखा है, रेड ब्रैकेट में दिख रहा है ना तुम्हें? ओ सॉरी, रेड ब्रैकेट में दिख रहा है ना वो, ये वाला? हाँ हाँ यस सर। हाँ, तो ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए ये तीनों होने के लिए। अदरवाइज ये वाला इक्वेशन तो कभी कभी पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट करता है, बराबर ना? उसके लिए भी एक कंडीशन है हमारे पास। अगर थर्ड कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगा तो चलेगा? हाँ, नहीं चलेगा, नहीं, तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए, तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए, तब वो सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। करेक्ट ना? हाँ और ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी चलेगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल टू वाई, ए इक्वल टू बी होना चाहिए, एक्स वाई वाला टर्म नहीं होना चाहिए, और तीसरा दैट रेडियस शुड बी ग्रेटर देन 0, और रेडियस मतलब रूट ऑफ रेडियस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यू कैन कॉल। बराबर समझ में आ गए हैं? तो सर्कल से ये वाले पॉइंट्स तो थे, और अभी आगे कुछ पॉइंट्स लिखते हैं हम लोग।
सिक्स्थ वाला पॉइंट देख लो फटाक से। सिक्स्थ वाला पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग पैरामेट्रिक इक्वेशन। और कोई इक्वेशन है सर्कल का? यस, पैरामेट्रिक इक्वेशंस। पैरामेट्रिक इक्वेशंस, अभी पैरामेट्रिक इक्वेशंस में क्या क्या है बताओ मुझे। दो x सर्कल is equals to a cos theta। हमने दो पढ़ा हुआ है, दो पढ़ा। तो द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल कौन सा सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज स्टैंडर्ड सर्कल। इसका क्या होता है? थीटा r cos theta y equal to r sin। करेक्ट ना? यस और सर। सेकंड हमने सेंटर रेडियस फॉर्म में द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल कौन सा सर्कल? सेंटर रेडियस फॉर्म वाला, दैट इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। पैरामेट्रिक इक्वेशंस इज नहीं होता, r होता, मल्टीपल है, दो दो इक्वेशंस है ना। और क्या क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे x इक्वल टू x equal to h plus r cos theta and y equal to k plus r sin theta। k प्लस r sin थीटा। क्लियर है ना ये तुम्हें? यस समझा कि सर। नहीं है? हाँ चलो, इसमें क्या समझने वाले, ये याद करने जैसा। बेसिकली क्या होता है कि इससे तुम सर्कल का इक्वेशन ला सकते हो। थीटा एलिमिनेट करोगे तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो ना, फर्स्ट वाले में जो स्टैंडर्ड सर्कल है x अपॉन r हो जाएगा इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा, y अपॉन r इक्वल टू sin थीटा, स्क्वायर करके ऐड करो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर आ जाएगा। करेक्ट ना? वैसे ही सेकंड वाले में क्या करोगे, x को लेफ्ट हैंड साइड में h को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे, इस h को, तो क्या हो जाएगा x माइनस h। अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस h हो जाएगा बराबर y माइनस k, स्क्वायर करके ऐड करोगे, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हेलो, क्लियर है ना पैरामेट्रिक इक्वेशन? सर लेकिन Yes, थीटा sir। का रेंज होता है ना? क्या हुआ? थीटा का कोई रेंज होता है कि नहीं? थीटा का रेंज नहीं, कुछ नहीं है, 360 तक बोल सकते हो तुम, 0 से 360 तक होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली 0 से 360 होना चाहिए, ठीक है। रेंज बेसिकली तुम्हें थीटा का रेंज उसके लिए याद रखना है, क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, दैट इज 0 to 180, ठीक है ना। इसमें फाइंड सर्कल में क्या मल्टीपल टाइम्स भी घुमा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मतलब 0 से 360 आ गया मतलब सब एंगल्स कवर हो गए। फिर मल्टीपल तो इसके बाद तो अपने क्या हो जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो